बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम व्यूवर्स, कैसे हैं आप लोग? उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह का शुक्र है, मैं भी बिल्कुल ठीक ठाक हूँ। तो यहाँ जो मैं आपके साथ अपने रूटीन शेयर कर रही हूँ, ये वही नॉर्मल रूटीन के मुताबिक है जिस तरह की नॉर्मल मेरी रेगुलर रूटीन होती है। तो यहाँ क्लीनिंग वगैरह हो रही थी और हेल्पर मेरी आ चुकी थी, सारी क्लीनिंग वगैरह ऑलमोस्ट मेरी डन हो गई थी। तो बस इसके बाद मैं आपको किचन का विज़िट करवाती हूँ। किचन में मेरे थोड़े से वर्क था, वो मुझे कंप्लीट करना था। यहाँ थोड़े से बर्तन पड़े हुए थे और किचन का जो काम होता है वो मैं खुद ही अपने हाथ से करती हूँ, कि मुझे किसी और के हाथ की रखी हुई चीज़ें समझ नहीं आती। किचन को मैं अपने हाथ से ही सेट करके रखती हूँ। तो बस यहाँ मैं आ गई थी और सबसे पहले मैंने फ़िश को फ़ीड डालना है, उसके बाद मैं अपना काम स्टार्ट करती हूँ। तो यहाँ मैं आ गई थी फ़िश को फ़ीड डालने, और यहाँ जो है ये जो फ़िश आपको नज़र आ रही है, ये मेरे पास बहुत ही छोटी छोटी सी आई थी। माशाल्लाह ये बहुत बिग बिग साइज़ की हो गई हैं, और इनमें से आधी तो मर भी गई हैं। तो अभी ये कुछ दिन से बहुत ही सेट हैं और बहुत ही कम क्वांटिटी में रह गई हैं। इंशाल्लाह मैं न्यू इसके पेयर्स लाऊंगी तो इसमें डालूंगी और आपके साथ शेयर करूंगी इसका नया भी। तो यहाँ आज पानी का स्टॉक भी आना था, तो अंबर से मैंने सारी बॉटल्स वगैरह रखवा दी थी, क्योंकि पानी जो है हमारे यहाँ पीने का एक ही बार स्टॉक आता है। तो बस अब मैं आ गई थी किचन में, और किचन में आने के बाद मैंने शुरू कर दिया था कुकिंग। और आज खाने में बना रही थी चिकन कोरमा, क्योंकि सब इजीली खा लेते हैं। तो ज़रार तो बस ये नहीं खाता है, ये कि अज़ान और उसके बाबा इजीली खा लेते हैं, तो उसमें मुझे इतनी प्रॉब्लम नहीं होती। और साथ ही मैं यहाँ अपना जूस भी साथ साथ पी रही हूँ, जब तक मैंने ये प्याज को फ्राई करना है, क्योंकि मेन सारा जो काम होता है कोरमे में वो प्याज का ही होता है, फ्राई अच्छी से होनी चाहिए। तो बस मैं आपके साथ आगे की भी रूटीन शेयर करती हूँ कि मैं आगे क्या कर रही हूँ। और कोरमा मैं आपको पहले ही रेसिपी आपके साथ शेयर कर चुकी हूँ कि मैंने किस तरह बनाया हुआ है। तो जो न्यू हैं वो आप देख सकते हैं मेरे चैनल पे, इसकी मौजूद है रेसिपी। तो बस यहाँ हो गया था प्याज फ्राई, और उसमें मैंने दही ऐड कर दिया था और सारे मसाले। और ये मुझे बहुत ही इजी लगता है, इस वजह से मुझे कहीं जाना होता है तो मैं जल्दी जल्दी इसी तरह का खाना बना के वो चली जाती हूँ, क्योंकि इसको बहुत देर तक आपको खड़े होकर फ्राई नहीं करना होता, भूनना नहीं पड़ता इस वजह से। तो बस यहाँ ये मेरा हो गया था तैयार, और उसके बाद ये देखिए बस मैंने इसको अच्छी तरह फ्राई करके ये हो गया था मेरा रेडी। और बस अब मैं इसको कवर करके रख दूँगी। मुझे खाना तो अभी हम नहीं खाएंगे, खाना हम थोड़ा लेट ही खाएंगे। उसके बाद की जो रूटीन है वो भी मैं आपके साथ शेयर करती हूँ। तो अब मैं जो है मैंने चिकन निकाल के रख दी थी, और उसके बाद जो है मैं ज़रार का खाना भी तैयार कर लूँगी, क्योंकि ज़रार जो है वो स्पाइस नहीं खाता बिल्कुल भी, तो उसका खाना हमेशा से अलग ही बनता है। तो यहाँ मैंने लेग पीस ले लिए थे, और साथ ही मैंने ले ली थी 2 बिग साइज़ के आलू, और उसके ऊपर मैंने हल्का सा लहसुन अदरक ऑयल और साथ ही मैंने ये टिक्का मसाला ऐड कर दिया था। और अब मैं इसको इसी हल्की सी स्टीम में रख दूँगी, ताकि ये इजीली जो है मेरा कुक हो जाए। और उसके बाद जो है वैसे मैं ये कभी कभी माइक्रोवेव में भी बना लेती हूँ, लेकिन इसमें ज़्यादा इसका अच्छा फ्लेवर आता है। तो बस यहाँ बच्चे आ गए थे और खाना वाना खाने के बाद फ्री हो गए थे, और अब अपना ये लोग कार्टून एंजॉय कर रहे हैं। और अज़ान ने जाना था अभी ट्यूशन, तो बस इसको मैं ड्रॉप करूँगी। और यहाँ ज़रा जो है वो अपनी जो है कार्टून्स वगैरह देख रहे हैं। तो ये बस अपनी अय्या के साथ साथ ही होते हैं अपने भाई के, जब तक वो यहाँ होते हैं। जब वो ट्यूशन वगैरह होते हैं उसके बाद ये बिल्कुल अपने मोबाइल वगैरह खुद ही, टीवी वगैरह में खुद ही अपना एंजॉय कर लेते हैं जो भी आ रहा हो। तो यहाँ इसको मैंने कुछ टॉफ़ीज़ वगैरह दी थी, तो ये इसको दे दो जितनी भी दे, तो ये सुकून से इस बैठ के खाता रहता है। और जो मेरे एक्स्ट्रा काम होते हैं मैं वो भी कर लेती हूँ।
तो बस यहाँ अज़ान अपने मोबाइल में लगे हुए, इसके मोबाइल में कोई फॉल्ट हो गया, इसके बाबा आएंगे तो वो ही ठीक करेंगे। तो बस हम लोग ये अज़ान जा चुका था और ट्यूशन से वापसी पे इसने मुझे बोला है कि फ़्राइज़ वगैरह बना दें, तो मैंने इनको फ़्राइज़ और नगेट्स वगैरह बना दिए हैं, क्योंकि अब ये लोग रात का जो खाना है वो जो है बिल्कुल स्किप कर देंगे। उसके बाद जो है ये बस फ़्राइज़ और ये नगेट्स वगैरह ही खा के अपना पेट भर लेंगे। बस इसी तरह के ये लोग फ़ूड मांगते हैं, तो बच्चों को वैसे भी इसी तरह के फ़ूड पसंद होते हैं। तो ये जो मेरे पास केचप के साशे हैं, ये जो है मेरे किसी भी मील के साथ आते हैं, पिज़्ज़ा वगैरह के साथ, तो मैं इनको वेस्ट नहीं करती, मैं बाद में यूज़ कर लेती हूँ उन्हें। तो यहाँ बस इनका रेडी हो गया था, मैं इनको दूँगी। और ख़ुद मेरा दिल कर रहा था मैं भी कुछ फ्रूट्स वगैरह खा लूँ, तो यहाँ मैंने फ्रूट्स खा रही थी। तो फ्रूट्स आपको भी लेना चाहिए, क्योंकि काफ़ी हेल्दी होते हैं। और जो है मैं कभी कभी खाने की जगह फ्रूट भी यूज़ कर लेती हूँ, ताकि मुझे ज़्यादा कभी अगर मुझे खाने का बहुत दिल नहीं कर रहा होता तो मैं फ्रूट का ज़्यादा यूज़ करती हूँ। तो ये मेरे साथ होता रहता है महीने में 1-2 बार कि मेरा बहुत दिल कर रहा होता है कि मैं फ्रूट्स ही खाऊं, तो बस फिर दोनों तीनों टाइम मैं फ्रूट्स ही खाती हूँ। तो वीडियो पसंद आई हो तो लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा और सब्सक्राइब कीजिएगा, और बताइएगा आपको मेरी वीडियोस कैसी लगी। और आप लोग फुल वीडियो वॉच किया करें प्लीज़, आप लोगों से रिक्वेस्ट है, क्योंकि आप लोग जो है फुल वीडियो वॉच नहीं करते। और कमेंट करके भी ज़रूर बताइएगा कि आपको वीडियो कैसी लगी। कल तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।